बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 16 जो है हमारे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल व्हेन मेजर एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और उसके पहले पार्ट में हमारे पास एक और एंगल दिया हुआ है मेजर एंगल सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री और एक साइड दी हुई है सी इज़ इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। इसके टोटल 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। पहले पार्ट में अगर आप देखें एक क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक तो बता ही दिया गया है कि मेजर एंगल जो बी होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। हर पार्ट में जो हम ट्रायंगल बनाएंगे वो ट्रायंगल में जो बी पर एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का। और जो आगे पार्ट है उनमें कहीं पर एंगल चेंज होगा, कहीं पे साइडें चेंज होंगी, कहीं पे 2 साइडें होंगी और हमने तमाम एंगल भी फाइंड आउट करने होंगे और एक साइड भी मालूम करनी होगी। इसी तरह कहीं पर एक एंगल और एक साइड दी होगी, कहीं पर 2 एंगल बाकी और गिवन होंगे और बाकी 3 साइडें फाइंड आउट करनी होंगी। तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चन हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है कि मेजर एंगल सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री और सी इज़ इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल इसी की मदद से मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि बी पर जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर बी बना लेते हैं। बी पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री। इसी तरह इससे अगर नाम दे दें ए का, इससे नाम दे दें बी का, इस वर्टेक्स को, और इस वर्टेक्स को नाम दे दें सी का, तो सी पर एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। सी पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है 60 डिग्री। फिर उसके बाद ए वर्टेक्स के सामने वाला क्या होता था स्मॉल ए वर्टेक्स के सामने वाला स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने वाला स्मॉल बी और सी वर्टेक्स के सामने वाला स्मॉल सी। स्मॉल सी की क्या वैल्यू है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। हमने ये बी ए और ये बी ये भी फाइंड आउट करके दिखाना है और साथ साथ ए पर जो एंगल बनता है वो भी फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम इस तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही वाला मेथड अपनाएंगे। देखें अब हमारे पास एक साइड गिवन है, बाकी 2 साइडें निकालनी हैं। तो जब हमारे पास एक साइड गिवन होती थी और बाकी 2 साइडें फाइंड आउट करनी होती थी तो आप क्या करते थे, एक नॉन लेते थे, एक नॉन साइड और एक अननोन साइड को लेते थे। और फार्मूलाज कौन से थे, वही वाले सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, वहाँ से हमने साइन कोस और tan के फार्मूलाज जो बनाए थे उन्हीं फार्मूलाज की मदद से एक नॉन साइड को इन्वॉल्व करेंगे और एक अननोन साइड को इन्वॉल्व करेंगे और जो हमारी अननोन साइड होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, एक नॉन साइड और एक अननोन साइड को इन्वॉल्व करेंगे और जो हमारे पास नॉन एंगल है उसी की मदद से फिर एक फार्मूला डिराइव करेंगे और वहाँ से फिर एक अननोन की निकाल लेंगे। और फिर जब थर्ड एंगल निकालना होगा तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। इन 2 एंगल को जमा करके 180 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो जो हमारा थर्ड एंगल होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ए, कौन सी लेंथ के लिए, फॉर ए लेंथ के लिए, फॉर ए के लिए क्या होगा, अब आपने ए और सी को इन्वॉल्व करना है। ए और सी कब इन्वॉल्व होंगे, विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट इसके सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 एंगल बना रहा है वो क्या होता है बेस। तो जहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो वो कौन सा फार्मूला होता था, वो फार्मूला होता था tan का। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री। जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रश होता है। फिर परपेंडिकुलर हमारी क्या बन रही है, परपेंडिकुलर हमारी बन रही है सी, परपेंडिकुलर हमारी सी बन रही है और जो हमारी बेस है वो क्या बन रही है ए। सी की क्या वैल्यू है, सी की जो वैल्यू है वो है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर और ए वैसे के वैसे रहेगा। tan 60 डिग्री पर क्या होता है, tan 60 डिग्री पर होता है, tan 60 डिग्री पर होता है स्क्वायर रूट 3। तो tan 60 डिग्री की जगह पुट कर देंगे स्क्वायर रूट 3। हमने क्या फाइंड आउट करना है ए, तो ए इधर ही रहेगा या ए इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब हमने ए फाइंड आउट करना है तो ये जो स्क्वायर रूट 3 है इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसल, तो ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3 के। ये हमने ए फाइंड आउट कर ली तो ए की जगह पुट कर देंगे 3।
हमने एक साइड फाइंड आउट कर ली, अब क्या फाइंड आउट करना है, बी। तो फॉर बी साइड के लिए क्या करेंगे, अब आपकी मर्ज़ी ए और बी को इन्वॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी सी और बी को इन्वॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी इन्वॉल्व कर लें। लेकिन अगर आपने बी फाइंड आउट करना है तो आप इनमें से किसी एक को इन्वॉल्व कर लेंगे, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी फार्मूला लगाएं। अगर आप लगाना चाहते हैं हाइपोटेनस और बेस वाला तो आपको पता है वो कौन सा फार्मूला लगेगा, कोल वाला, कर्ली ब्राउन हेयर, जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज होता था। अगर आप सी और बी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो वो किसका था, साइन का। आपकी मर्ज़ी, मैं कोस वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो कोस 60 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, बेस बन रही है हमारी ए, और जो हमारी हाइपोटेन्यूज बन रही है वो क्या बन रही है, बी। कोस 60 डिग्री पर क्या होता है, कोस 60 डिग्री पर होता है 1/2। कोस 60 डिग्री पर 1/2 होता है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू ए की क्या वैल्यू है 3, बी की क्या वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बी इधर और 2 इधर, तो बी बराबर आ जाएगा 2 3 6 सेंटीमीटर। बी भी हमने निकाल लिया, दो साइडें हमारे पास जो थी वो हमने निकाल ली हैं। अब टोटल हमारे पास ट्राइंगल की तमाम साइडें आ गई। ए 3 है, बी 6 है और सी है 3 × √3 सेंटीमीटर। और अब हमने क्या करना है, एक और एंगल फाइंड आउट करना है। तो फॉर मैयर एंगल ए, आप मैयर एंगल ए को दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर कोई भी फार्मूला लगाएं, साइन का, कोस का, टेन का, और दो साइडों के मुताबिक आप निकाल लें। फिर क्या करें, जो भी अगर आपने फॉर एग्जांपल साइन को यूज़ किया है तो साइन को तो ले जाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, और वहाँ से साइन इन्वर्स निकाल कर आप फार्मूला फाइंड आउट कर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वरना आप लोग क्या करें, पता होता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल के तमाम एंगल को जमा कर लिया जाए तो कितना होता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के तमाम एंगल को जमा कर लिया जाए तो कितना होता है 180 डिग्री। तो सारे एंगल को जमा कर लें, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैयर एंगल ए, तो मैयर एंगल ए इधर ही रहेगा, और मैयर एंगल बी और मैयर एंगल सी उधर 180 के साथ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। फिर मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस मैयर एंगल बी क्या है, मैयर एंगल बी है हमारे पास 90 डिग्री, और मैयर एंगल सी क्या है 60 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो मैयर एंगल ए बराबर आ जाएगा 180 में से 90 गया 90 में से 60 गया 30 डिग्री। तो ए पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री। यहाँ पर पुट कर देंगे, ए पर जो एंगल है वो क्या बनता है 30 डिग्री। ये था कि अगर हमारे पास एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो हम बाकी तमाम दो साइडें और एक एंगल किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो ये उसका मेथड था। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरह था। वहाँ भी हमारे पास मैयर एंगल बी तो हमें पहले का ही गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि वो है 90 डिग्री। इसी तरह फिर वहाँ पर मैयर एंगल सी हमें दिया हुआ था 60 डिग्री। यहाँ पर मैयर एंगल सी कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। वहाँ पर हमें एक साइड दी हुई थी, यहाँ पर भी हमें एक साइड दी हुई है ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल आपने कौन सी बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। क्यों, क्योंकि बी पर जो एंगल है वो कितना था 90 डिग्री का। तो बी पर जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और जो सी है, सी वर्टेक्स पर जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, और ये सी वर्टेक्स है। ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या होगी स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या होगी स्मॉल बी, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या होगी स्मॉल सी। इसी तरह हमें ए दिया हुआ है, ए है 8 सेंटीमीटर, ए है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमने बी और सी को फाइंड आउट करना है और साथ साथ एक एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक साइड नॉन की और एक साइड अननोन की इन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास एक और साइड निकल आएगी। तो मैं यहाँ पर फार सी साइड, तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू थ्रो प्रॉपर के लिए क्या आएगा परपेंडिकुलर, बेस के लिए क्या आएगा
ब्रश के लिए बेस आएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन रही है, परपेंडिकुलर हमारे पास बन रही है सी, और जो बेस बन रही है वो हमारे पास बन रही है ए। tan 45 डिग्री पर क्या होता है 1, tan 45 डिग्री पर क्या होता है 1, tan 45 डिग्री पर 1 होता है। तो हमने tan 45 डिग्री की जगह क्या पुट कर दिया 1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सी, ए की वैल्यू पुट कर दें, 1 इज़ इक्वल टू सी, ए की वैल्यू है हमारे पास 8 इधर डिवाइड है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर के। हमने सी साइड निकाल ली। अब हमने क्या निकालनी है, बी साइड निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे फार बी साइड। बी साइड के लिए अब आपकी मर्ज़ी, आप सी और बी को इन्वॉल्व कर लें, ए और बी को इन्वॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी को इन्वॉल्व कर लें। तो हम वही काम करते हैं कि अगर कोस वाला फार्मूला लगाएं तो कोस क्या होता था, कोस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास ए, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बी। और कोस 45 डिग्री पर क्या होता है, कोस 45 डिग्री पर होता है 1/√2, 1/√2। तो कोस 45 डिग्री की जगह पुट कर देंगे 1/√2। हमने फाइंड आउट करना है बी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, बी 1 के साथ और √2 ए के साथ, बी 1 ज़ा बी और √2 इंटू ए इंटू √2। ए की क्या वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ए की वैल्यू है 8 इंटू √2 सेंटीमीटर। ये हमने क्या किया, बी भी निकाल लिया, बी भी निकल आया, सी भी निकल आया, और ए हमारे पास पहले ही ऑलरेडी सी गिवन थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका तीसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे जो है ए पर। ए पर जो एंगल बनता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो फार मेजर एंगल ए, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तमाम एंगल को जमा कर लें, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने फाइंड आउट करना है क्या, मेजर एंगल ए। तो मेजर एंगल ए इधर ही रहेगा और बी और सी उधर जाकर क्या हो जाएंगे 180 डिग्री के साथ माइनस, 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल सी। 180 डिग्री वैसे के वैसे। मेजर एंगल बी हमारे पास क्या है, मेजर एंगल बी है हमारे पास 90 डिग्री, और सी पर जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। तो 180 में से 90 गए, 90 में से 45 गए, तो कितने बचते हैं 45 डिग्री। तो मेजर एंगल ए हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ए और सी साइड गिवन है, 2 साइड्स गिवन है और तीसरी साइड भी फाइंड आउट करनी है। एक एंगल गिवन है और 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहले से गिवन है कि बी पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, और बी वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री का। ये सी वर्टेक्स है और ये ए वर्टेक्स है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। सी की वैल्यू गिवन है, सी है 6 सेंटीमीटर, ए है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और अब हमने बी भी फाइंड आउट करना है, और साथ साथ हमने ए और सी पर एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइडें गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या लगाते होते थे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर बी साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या था, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मीन के बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो बी स्क्वायर आ जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा 144 और 36 कितना होता है 144 और 6 150, 150 और 30 कितना हो जाएगा 180। बी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 180 के। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बी
दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो b का स्क्वायर रूट आ जाएगा 180 के स्क्वायर रूट के, 180 का स्क्वायर रूट। तो 20 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, b के, और 180 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, 180 का स्क्वायर रूट हम ले नहीं सकते क्योंकि 180 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे किसी ऐसे में जिसका किसी ऐसे फैक्टर में, ऐसे मल्टीपल में जिनमें इसका कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो 180 के आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, 180 की, तो 290 दा 245 दा, फिर 315 दा 35 दा, और 5 1 दा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो b आ जाएगा 2 2 के स्क्वायर का अलग से स्क्वायर रूट, 3 के स्क्वायर का अलग से स्क्वायर रूट, और 5 का अलग से स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म। 2 3 दा 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बी साइड निकल आई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बाकी के दो एंगल ए और सी वाले एंगल फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमारे पास बी आ गई। बी हमारे पास क्या आई है, 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तमाम साइडें आ गई हैं। अब हमने ए और सी पर एंगल फाइंड आउट करना है। तो ए और सी का आप किस तरह कर सकते हैं, आप यहाँ पर वही वाले फार्मूला लगाएं, साइन के, कोस के और टेन के। विद रिस्पेक्ट टू सी लगाएंगे तो मेजर एंगल सी आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ए लगाएंगे तो ए वाला एंगल आ जाएगा। उसी के मुताबिक परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाइएगा, और फिर जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं उसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, और वहाँ से हमारा क्या आ जाएंगे, ये वाले साइड निकल आएंगी। तो वही वाला तरीका अपनाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें, उसका फार्मूला लें, फार्मूला लेकर वहाँ से आप उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने साइन यूज़ किया तो साइन को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। फिर साइन इन्वर्स कैलकुलेटर की मदद से लीजिएगा, शिफ्ट साइन, और फिर वो वैल्यू लिखिएगा जिसके ऊपर साइन इन्वर्स अप्लाई हो रहा है, और वहाँ से हमारे पास वो एंगल निकल आएगा। इसी तरह अगर आपने सी निकालना है तो सी के लिए क्या करेंगे, जो भी आपकी मर्जी, जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें और इसके मुताबिक फार्मूला लगाएं। फार्मूला लगाने के बाद आप क्या करेंगे, वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो इन्वर्स में हो जाएगी, और फिर कैलकुलेटर के जरिए वही वैल्यूज़, वही आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इन्वर्स लेना है और वो वैल्यूज़ पुट करनी है, और इक्वल जैसे ही दबाएंगे तो आपके पास वो वाला एंगल निकल आएगा। अब हम करेंगे यही वाला मेथड। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर मेजर एंगल ए। अगर आपने मेजर एंगल ए फाइंड आउट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू ए देखें, विद रिस्पेक्ट टू ए के विद रिस्पेक्ट उसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 का एंगल बना रही है वो क्या होगी, बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अगर आप साइन वाला फार्मूला लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने साइन वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर साइन वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, साइन मेजर एंगल ए। साइन क्या होता था, सम पीपल हैव, सम पीपल, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास बन जाएगी ए बाय बी, ए बाय बी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 12, और बी की वैल्यू क्या है, 6 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो साइन मेजर एंगल ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, तो ये आएगा 2 बाय स्क्वायर रूट 5। टू बाय स्क्वायर रूट 5। अब हमने ए पर एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये जो मेजर एंगल ए है ये इधर ही रहेगा, और जो हमारे पास साइन है उधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन का इन्वर्स 2 बाय स्क्वायर रूट 5। तो मेजर एंगल ए हमारे पास आ जाएगा, मेजर एंगल ए जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 63.4 डिग्री, 63.4 डिग्री। ये हमने मेजर एंगल ए फाइंड आउट कर लिया। और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मेजर एंगल सी। आप इसको भी उसी फार्मूला, इन्हीं फार्मूलात की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना आप क्या करें, आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, तो वो वाला फार्मूला यूज़ कर लें। तो फॉर मेजर एंगल सी के लिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 180
डिग्री के हमने फाइंड आउट करना है मेजर एंगल सी, तो मेजर एंगल सी इधर ही रहेगा और बाकी सब उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस मेजर एंगल ए भी और मेजर एंगल सी भी। 180 मेजर एंगल ए कितना है, मेजर एंगल ए अभी हमने निकाला 63.4 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री, तो मेजर एंगल सी हमारे पास आ जाएगा। जो मेजर एंगल सी बचता है, मेजर एंगल सी हमारे पास बचेगा 26.6 डिग्री। ये अब हमने दो एंगल और बाकी जो हमारे पास एक साइड अननोन थी वो भी हमने क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा पार्ट ये बिल्कुल सेम ही मेथड के साथ हैं। यहाँ पर एक एंगल और एक साइड गिवन होती है और बाकी दो एंगल हमें निकालने होते हैं। उनमें से एक एंगल तो पहले ही गिवन है, वो है 90 डिग्री, मेजर एंगल बी। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, एक एंगल और दो साइड्स हमने फाइंड आउट करनी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने 1 और 2 पार्ट किया था, इसी तरह इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो बी वर्टेक्स पर एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी बी, ये सी और ये हमारे पास क्या है ए के सामने वाली स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। हमारे पास सी साइड गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर। फिर ए का एंगल हमें कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ए पर जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री, बी पर जो एंगल है वो 90 डिग्री। हमें एक साइड भी गिवन है और बाकी ए और बी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो लिखेंगे फार बी, फार साइड बी साइड के लिए अब आपने बी और सी को इन्वॉल्व करना है। तो सी और बी इन्वॉल्व तब हो सकते हैं जब आप यूज़ करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप 60 डिग्री के एंगल को यूज़ कर रहे हैं, 60 डिग्री के एंगल को, तो 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ करना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे कोस का। तो कोस 60 डिग्री बराबर आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है सी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बी। तो कोस 60 डिग्री पर क्या होता है, कोस 60 डिग्री पर हमारे पास होता है, कोस 60 डिग्री पर होता है 1/2। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2। सी हमारे पास क्या है, सी है हमारे पास 4 और बी हमने फाइंड आउट करना है वैसे के वैसे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बी 4 2 8, बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर के। हमने बी फाइंड आउट कर ली, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है ए साइड। तो लिखेंगे फॉर ए साइड। ए साइड के लिए अब देखें यही वाला अगर एंगल यूज़ करते हैं 60 डिग्री वाला, तो अब आपने एक नॉन और एक अननोन यूज़ करना है। आपकी मर्ज़ी इन दोनों को यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी ये वाले दोनों को इस्तेमाल कर लें। तो 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो tan 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट क्या आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। थ्रो प्रॉपर ब्रश। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास बन रही है, परपेंडिकुलर हमारे पास बन रही है ए साइड और जो बेस बन रही है वो हमारे पास क्या बन रही है सी साइड। तो tan 60 डिग्री पर क्या होता है, tan 60 डिग्री पर होता है हमारे पास tan 60 डिग्री पर √3, 60 डिग्री पर √3 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे √3। ए हमने फाइंड आउट करना है और सी की क्या वैल्यू है, सी है 4। हमने ए फाइंड आउट करना है तो ये जो 4 है इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ए बराबर आएगा 4 × √3 सेंटीमीटर के। ये हमने ए भी फाइंड आउट कर ली, बी भी फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है एक एंगल फाइंड आउट करना है। तो फॉर मेजर एंगल सी, मेजर एंगल सी के लिए आप क्या करेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। दो एंगल गिवन है और तीसरा फाइंड आउट करना है। तो ए पर जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, बी पर जो एंगल है वो है 90 डिग्री और मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 60 को उधर जाकर क्या कर देंगे 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से जैसे ही आप 60 और 90 को माइनस करते हैं तो बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा 30 डिग्री। तो मेजर एंगल सी हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का ये फोर्थ पार्ट समझ आया होगा। इसी तरह हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है, मेजर एंगल ए हमें गिवन है और सी एक साइड हमारे पास क्या है, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। तो इसी की मदद से दोबारा एक ट्रायंगल बना लें। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। यहाँ पर एंगल बी है, बी वर्टेक्स है, बी का एंगल है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, सी है। मेजर एंगल ए क्या है हमारे पास 30 डिग्री। सी वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। सी हमारे पास गिवन है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट किया है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है। तो क्या करेंगे, फार साइड बी, बी साइड के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही वाला फार्मूला कोज वाला। तो कोज, अब एंगल हमारे पास क्या है 30 डिग्री, तो कोज 30 डिग्री बराबर आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास जो बन रही है विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री वो क्या बन रही है, सी विद रिस्पेक्ट टू सी। और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन रही है वो क्या बन रही है, बी। कोस 30 डिग्री पर क्या होता है, कोस 30 डिग्री पर होता है स्क्वायर रूट 3/2। कोस 30 डिग्री पर होता है स्क्वायर रूट 3/2। वो वैल्यू पुट कर देंगे तो स्क्वायर रूट 3/2 सी। सी की लेंथ है हमारे पास 4 और बी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बी इंटू स्क्वायर रूट 3, बी इंटू स्क्वायर रूट 3 बराबर हो जाएगा 4 2 8 के। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी। तो ये जो स्क्वायर रूट 3 है इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 8/√3। अब ये नीचे सड़ मौजूद ना हो तो क्या करें, रैशनलाइज करें। रैशनलाइज क्या होता है, आप मल्टीप्लाई भी कर दें उसी के साथ डिवाइड भी कर दें। तो 8√3 8 स्क्वायर रूट 3, 3 3 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो बी हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3/3। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने ए साइड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे फार ए के लिए हम tan यूज़ कर रहे हैं। तो tan 30 डिग्री जो हमारे पास होगी वो होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है ए, और जो बेस बन रही है वो हमारी क्या बन रही है, सी। tan 30 डिग्री पर क्या होता है, tan 30 डिग्री पर होता है 1/√3। tan 30 डिग्री पर 1/√3। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 1/√3 परपेंडिकुलर ए हमने फाइंड आउट करना है, और सी हमारे पास क्या है 4। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए। तो ये जो 4 है इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ए बराबर आएगा 4/√3। फिर वही काम, नीचे सड़ मौजूद ना हो तो क्या करें, √3 ओवर √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आएगा 4 इंटू √3, 4 √3, 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए साइड भी आ गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 एंगल गिवन है और तीसरा एंगल निकालना है। तो लिखेंगे फार मेजर एंगल सी। तो मेजर एंगल सी के लिए आप क्या करें, तमाम एंगल को 180 के साथ क्या कर दें, माइनस कर दें। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, तीनों एंगलों का जमा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, मेजर एंगल सी। तो मेजर एंगल सी इधर ही रहेगा, 180 में से माइनस कर दें मेजर एंगल ए को और मेजर एंगल बी को। तो 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल ए कितना है हमारे पास 30 डिग्री और मेजर एंगल बी कितना है 90 डिग्री। तो 180 में से 30 गए 150 में से 90 गए तो बाकी कितने बचते हैं 60 डिग्री। तो मेजर एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स पार्ट जो हमारा आखिरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स पार्ट बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरह। यहाँ पर हमारे पास 2 साइड गिवन है और एक एंगल जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 की पहली स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि मेजर एंगल जो बी है वो क्या है 90 डिग्री है, बस वो दिया हुआ है। एक एंगल दिया हुआ है और 2 साइडें गिवन है, वहाँ से हमने तीसरी साइड भी फाइंड आउट करनी है और 2 एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लें। बी पर जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री का। ये ए वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ए हमारे पास है 6, बी हमारे पास है 10।
हमने क्या करनी है, सी साइड फाइंड आउट करनी है और साथ साथ ए और सी के एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। जब दो साइडें गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो हमारे पास बेस बन रही है वो क्या बन रही है, ए, जो हमारे पास परपेंडिकुलर बन रही है वो क्या बन रही है, सी, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, बी। तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 10, 10 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है 6, 6 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और सी हमने फाइंड आउट करनी है सी स्क्वायर। वैसे के वैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और सी स्क्वायर वैसे के वैसे 36 इधर प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 माइनस 36 64। हमने सी फाइंड आउट करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 64 का भी स्क्वायर रूट और सी का भी स्क्वायर रूट। तो सी जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 8 होता है। सी हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो थर्ड साइड थी वो भी हमने निकाली, सी निकलाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमने ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो इन्हीं दो एंगल को फाइंड आउट करेंगे किसके ज़रिए, आप वही वाले सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश के ज़रिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले फार्मूला लगाएंगे, और वही वाले फार्मूला लगाने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ किया वो इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा या कोस इन्वर्स हो जाएगा या टैन इन्वर्स हो जाएगा, और वहाँ से फिर आप कैलकुलेटर की मदद से वो वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर मैयर एंगल ए, मैयर एंगल ए के लिए आप क्या करेंगे, ए के विद रिस्पेक्ट, मैं फॉर एग्जांपल अगर साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ कर रहा हूँ तो साइन मैयर एंगल ए, साइन क्या होता था सम पीपल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मैयर एंगल ए के विद रिस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो ए बाय बी साइन मैयर एंगल ए वैसे के वैसे रहेगा, ये जो साइन है उधर जाकर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स। ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 6 और बी की क्या वैल्यू है 10। साइन इन्वर्स जब 6/10 लेंगे तो जब आप या यूँ कर लें कि काट दें इसे 2 3 6 2 5 10, साइन इन्वर्स जब आप 3/5 पर लेंगे तो क्या निकलेगा उसका, साइन इन्वर्स जब आप लेंगे 3/5 पर तो वो निकलेगा हमारा 36.9 डिग्री। तो मैयर एंगल ए हमारे पास आ जाएगा 36.9 डिग्री। मैयर एंगल ए निकल आया तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैयर एंगल ए हमारा आ जाएगा 36.9 डिग्री। अब हमारा मैयर एंगल ए आ गया तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैयर एंगल सी। मैयर एंगल आप सी किस तरह फाइंड आउट करेंगे, फॉर मैयर एंगल सी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो मैयर एंगल ए, मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैयर एंगल सी। मैयर एंगल सी इधर ही रहेगा, 180 डिग्री में से मैयर एंगल ए को भी माइनस कर दें और मैयर एंगल बी को भी माइनस कर दें। 180 डिग्री माइनस मैयर एंगल ए कितना है 36.9 डिग्री और मैयर एंगल बी कितना है 90 डिग्री। जब 180 में से 36.9 डिग्री और 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो जो हमारा मैयर एंगल सी निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास, मैयर एंगल सी हमारे पास आएगा 53.1 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट। आई होप तो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो और अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।